बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफबीएससी क्लास 10th की जो केमिस्ट्री की बुक है उसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस की तो बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी जिस भी स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करता है उसकी बुनियाद पर या उसकी बेस पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज। अब इलेक्ट्रोलाइट को आप बेसिकली तीन डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है मोल्टन या फ्यूज स्टेट, दूसरी हमारे पास होती है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन स्टेट और तीसरी हमारे पास होती है डाइल्यूट सोल्यूशन स्टेट। ये हमारे पास टाइप्स आ गई इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू मोल्टन या फ्यूज स्टेट, इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू जो एक्वस सोल्यूशन या डाइल्यूट सोल्यूशन होता है हमारे पास, और एक हमारे पास लास्ट है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के थ्रू आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें। अब सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू मोल्टन सॉल्ट्स। ये हमारे पास आ गया। अब जो सॉल्ट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली होते हैं मेटालिक हैलाइड्स। अब मोल्टन सॉल्ट्स का जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है डाउन सेल। अब डाउन सेल हमारे पास क्या है, हम बेसिकली डाउन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो हम डिस्कस करते हैं मोल्टन NaCl का, यानी हम मोल्टन या फ्यूज स्टेट में NaCl को एज इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखें आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने बता देना ये टाइप ऑफ सेल के इलेक्ट्रोलाइटिक है। दूसरा आपने इसका प्रिंसिपल बता देना है कि जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन बता देनी है या कॉम्पोजिशन भी जिसे कहते हैं, यानी आपने एनोड बता देना है कौन सा है, कैथोड बता देना है कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट बता देना है कौन सा है, और उसके साथ आपने ये बता देना है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक्टिव है या नहीं, यानी एक्टिव है या इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास। ये टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके नीचे आपने इसका प्रिंसिपल बता देना है जो कि होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रक्शन, या हम इसे कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एनोड जो कि है ग्रेफाइट का। फिर हमारे पास आ जाता है कैथोड जो कि है आयरन का। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं हमारे पास ये सपोर्टिंग या इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करते हैं। तो ये दोनों ही सपोर्टिंग या हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड जो हैं ये दोनों होते हैं। उसके बाद हमारा हम जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो होता है मोल्टन NaCl। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोट करना ज़रूरी है कि जो प्योर हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है ना, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 801 डिग्री सेल्सियस, यानी 801 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को रीच करने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। अब हमें पता है कि हम सोडियम क्लोराइड में कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ेगा। तो हमें ज़रूरत है बिला वजह 800 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाने की। हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कम भी तो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम KCl ऐड करते हैं। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड ऐड करने के बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास आ जाता है, यानी 600 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमें 200 डिग्री जो ऊपर का टेम्परेचर है वो नहीं उसको रीच करना पड़ता। हम कम एनर्जी इस्तेमाल करके जो है ये प्रोसेस कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है ज़्यादा, यानी हमें इसके अंदर एनर्जी कम लगती है तो कॉस्ट भी कम पड़ती है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड या हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो दैट इज़ वाई इस सेल के अंदर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास ये आप लिख लें, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी डाउन सेल सम अमाउंट ऑफ KCl इज एडेड ड्यू टू विच मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl ड्रॉप्स टू 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब हमारे पास आ गए केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का इसका रिएक्शन आ गया। NaCl लिक्विड फॉर्म में है यानी मोल्टन या फ्यूज स्टेट में, गोज टू फॉर्म, डबल एरो लगाएंगे क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। Na प्लस एक कटाइन प्लस क्लोरीन का एक एनाइन। अब हमारे पास आएगा रिएक्शन एट एनोड, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन अगर होती है। जब देखें अब हम रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीडेशन होती है। तो जो बेसिकली अब हमारे पास है ना एनाइन, उस पर माइनस का चार्ज है और जो एनोड है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के चार्जेस ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो Cl के हमारे पास एनाइंस हैं वो ट्रैवल होके आ जाएंगे एनोड पे और उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसीलिए जो एनोड हैं उस पे एनाइंस आते हैं क्योंकि उन दोनों के चार्ज फ़र्क होते हैं। एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए एनोड पे एनाइन आता है और उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब कैसे कि हमारे पास एक क्लोरीन का एनाइन आया, इसने फॉर्म कर लिए जो है Cl2 गैस और इलेक्ट्रॉन।
अब एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन आना चाहिए, वो एटम की फॉर्म में होगा, लेकिन क्लोरीन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लोरीन एग्जिस्ट करता है तो वो करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, यहाँ पर दो एनाइन होंगे, यहाँ पे दो एनाइन होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है एट कैथोड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पे क्या ट्रैवल होके आएगा हमारे पास कैटाइन, और इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास सोडियम का कैटाइन प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू फॉर्म सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट। अच्छा अब देखें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज है, तो यहाँ पे भी 2 ही गेन होने चाहिए। हमें बैलेंस करना है ना, हमने ओवरऑल रिएक्शन में ये भी लिखना है कि पीछे बच कर गया। हमने एंड में सारे आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्शंस हैं इनको आगे ऐड करना है, कंपेयर करना है कि क्या बना, क्या कंज्यूम हो गया, तो उसके बाद पीछे हमारे पास रह क्या गया, या प्रोडक्ट्स क्या बनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा दें, तो एक सोडियम तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा, दो सोडियम को गेन करने पड़ेंगे, 2 कैटाइंस को। यहाँ पे 2 कैटाइन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ये बन जाएंगे 2Na सॉलिड, यानी 2 कैटाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और 2 एटम बना देंगे सोडियम के। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है एक ओवरऑल रिएक्शन। अब देखिए, हमने जो सारी इक्वेशन है इसको हमने ऐड कर देना है। ऐड करने से मुराद कि हमने देखना है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड पे क्या क्या है जो सेम है, तो उसकी कटिंग हो जाएगी। अच्छा, ये कटिंग करनी नहीं है पेपर में, ये मैं वैसे समझा रहा हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे, 2 रिएक्टेंट साइड पे, ये इनकी कटिंग हो गई। इनकी कटिंग फिर बता रहा हूँ, इनकी कटिंग पेपर में नहीं करनी, इनके सिर्फ नीचे यूँ लाइन लगा दें, देख लें कि क्या क्या सेम है। अब देखें, यहाँ 2 क्लोरीन के एनाइन है, यहाँ 2 सोडियम के कैटाइन है। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक है सारा कुछ। हम इन दोनों को बैलेंस करने की वजह से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 क्लोरीन चाहिए इन्हें कैंसिल करने के लिए, 2 क्लोरीन के एनाइन, हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल टूटे या फार्मूला यूनिट्स टूटे, और ये बना दिया इन्होंने 2 सोडियम के जो कैटाइन है वो बना दिए और 2 क्लोरीन के एनाइन बना दिए। हम क्या करेंगे, अब ये 2 क्लोरीन के एनाइन रिएक्टेंट साइड पे, 2 प्रोडक्ट साइड पे, ये कैंसिल हो गए। 2 सोडियम के जो हमारे पास कैटाइन है रिएक्टेंट साइड पे, 2 प्रोडक्ट साइड पे, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास बच क्या सोडियम क्लोराइड रिएक्टेंट साइड पे, क्लोरीन गैस प्रोडक्ट साइड पे, और सोडियम मेटल प्रोडक्ट साइड पे। हम जो रिएक्शन है वो कैसे लिखेंगे, हमारे पास NaCl 2NaCl लिक्विड goes to form 2Na प्लस Cl2, यानी हमारे पास 2 मोल NaCl टूटेगा और वो बनाएगा 2 मोल सोडियम मेटल के और 1 मोल क्लोरीन गैस का। यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड, यहाँ पे आ जाएगा गैस। अब इसकी हमारे पास आ जाएगी डायग्राम। ये हमारे पास की रफ सी डायग्राम आ गई। यहाँ से हम इसमें मोल्टन NaCl पोर करते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हमने ऊपर पढ़े वो होते हैं, और उसके बाद ये जो हमारे पास है, ये दोनों, ये आयरन के हमारे पास कैथोड हैं, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारे पास कार्बन का जो है यानी ग्रेफाइट का एनोड लगा होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड और कैथोड दोनों बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ से जो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है या रिलीज होती है वो यहाँ से होते हुए सोल्यूशन को एग्जिट कर जाती है। यहाँ पे जो है ये दोनों मेटल की प्लेट्स होती हैं, ये दोनों मेटल या जो है हमारे पास स्टील की ये वॉल्स हैं, और इनके दरमियान में हमारे पास होती है एयर। अच्छा, तो ये था हमारे पास डाउन सेल। अब कुछ चीज़ें हैं जो पेपर में क्वेश्चन में लिखना जो है लाजमी होती हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ सेल, फिर हमने उसका प्रिंसिपल लाजमी लिखना है, फिर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर हमने उसकी डायग्राम बनानी है, फिर हमने एक्सपेरिमेंटेशन लिखनी है, और उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। अच्छा, जो वर्किंग या एक्सपेरिमेंटेशन है ना, वो मैंने नहीं लिखवाई, वो खुद भी बंदा लिख सकता है। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटेशन में हम क्या लिखते हैं कि हम बेसिकली लिखते हैं कि हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हमने करंट पास करवाया और वो अपने रिस्पेक्टिव आइंस के अंदर स्प्लिट हो गया। वो रिस्पेक्टिव आइंस जो हैं कैटाइन कैथोड पे जाके रिड्यूस हो गया, कैटाइन का नाम बताना है कि कौन से एलिमेंट का है, एनाइन एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो गया, उसका नाम बता देना है कि कौन से एलिमेंट का है। तो बेसिकली ये सारा कुछ होता है। अच्छा, अगर तो बात यहाँ तक समझ आ रही है तो सही है, मतलब आप वर्किंग वगैरह खुद लिख सकते हैं। नहीं
तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं खुद लिख दूंगा वर्किंग जो है, नेक्स्ट सेल के साथ वर्किंग लिख दूंगा। सारे सेल्स की वर्किंग जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उनकी एक ही वर्किंग है, तो मैं एक सेल की लिखवा दूंगा, उसको देख के आप बाकी सेल्स की भी वर्किंग कर लेंगे इंशाल्लाह खुद ही। अच्छा, तो आज हमने पढ़ा डाउन सेल के बारे में कि डाउन सेल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, उसके रिएक्शंस, उसकी टाइप ऑफ सेल, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी डायग्राम। आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो होगी इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन PbCl2 यानी लेड क्लोराइड की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।